ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं जैसे 25/8/2019 के, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और दूसरा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, ठीक है। तो हेरोडोटस की है। हिस्टोरिका हेरोडोटस के। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की है। भूगोल के टॉलमी की है। नेचुरल हिस्ट्री के पिलनी की है और कंज्यूर तथा तंजूर के तारानाथ किए हैं, ठीक है। इसको ख्याल रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला लिखा हुआ है AIIMS कहाँ खुला था, ठीक है। तो नई दिल्ली में खुला हुआ था। भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था। नई दिल्ली में एम्स 1956 में खुला था, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि 1956 में खुला था, ठीक। एम्स का पूरा नाम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है, ठीक है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा, जबकि पहला पटना में स्थापना इसको हुआ था 2004 में। पटना वाला में खुला था पहला, दूसरा बार दरभंगा खुला है। और पूरा भारत में पहला बार नई दिल्ली में खुला है 1956 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। कलावी के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद है भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की थी। इसने इजादारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों की तकावी ऋण खेती के लिए अग्रणी कर्ज प्रदान किया। देखिए बंगाल के राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1940 में गिरिया के युद्ध हुआ था जिसमें सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। इसने अपने शासनकाल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका नाती सिराजुद्दौला बना, ठीक है। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी हुई। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। प्लास्टिक का जो देखिए इसका जो काल कोठरी का कांड हुआ था ना, वो बताया था हॉलवेल, ये बच गया था। जो 23 व्यक्ति में ये सही सलामत बच गया था, जो यही त्रासदी काल कोठरी त्रासदी के बारे में बताया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर का जो 1764 में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से सेनापति, तो ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, ठीक। तो पहले इसमें रामानुज होंगे, फिर नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही काल। रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास, ठीक है। इन लोग के बारे में अब देख लेते हैं। रामानुज जो हैं, रामानुजाचार्य 1017 से 1137
तक इनको मतलब दिया जाता है। जैसे इनका जन्म 1017 में हुआ था और श्री पेरुम्पुदूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया था रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मपुत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा। ठीक है, श्री भाष्य नाम से टीका लिखा। इनको दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को दक्षिणी भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। नामदेव 1270 से 1350 तक। ठीक है, इनका जन्म 1270 में महाराष्ट्र में हुआ था। रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे नामदेव। ठीक है, नामदेव ने वारकी संप्रदाय की संस्थापन में प्रमुख भूमिका निभाई। नामदेव के पद्मात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद एवं गौड़िया वैष्णव धर्म में स्थापना की। ठीक है, ये सगुण उपासक थे। ये भी कृष्ण भक्ति का शाखा से संबंधित हैं। इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मुमारी गुप्त ने तथा बांग्ला में वृंदावन दास ने लिखी। कृष्णदास कविराज ने बंगाल में चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। ठीक है, इनका दर्शन अचिंतव्य भेदवाद कहलाता है। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार एवं गौरांग महाप्रभु कहते हैं। ठीक है, तुलसीदास से 1532 से 1623। तुलसीदास का जन्म 1632 में उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1632 में, यूपी में हुआ था। तुलसीदास सगुण उपासक कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की कृतियाँ हैं जैसे रामचरितमानस लिखे हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नछो, बरय रामायण आदि प्रमुख इनकी तुलसीदास की कृतियाँ हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक का उपाधि है लोकमान्य के नाम से भी इनको जानते हैं। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको भारतीय अशांति का मतलब जनक कहा गया था। भारतीय अशांति का पिता कहा गया था, वैलेंटाइन सिरोल कहा था। बाल गंगाधर तिलक की नारा थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बता रहे हैं। 11वें अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो 1895 में पूना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 11वां नंबर के अधिवेशन था। ठीक है, और फिर 18वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। फिर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 21वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस में हुआ था, उस समय अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। जो बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में ना, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। महात्मा गांधी 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 39 नंबर के अधिवेशन था जिस समय महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। मात्र एक बार अध्यक्षता महात्मा गांधी किए हैं बेलगांव अधिवेशन में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 छोटा डेट याद रखिएगा। इसको संस्थापक एओहुम थे। अवकाश तथा ICS अधिकारी थे एओहुम, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष बिमलचंद्र बनर्जी थे। वायसराय गवर्नर उस समय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल चल रहा था, जिस समय 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन का शासन था, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था, ठीक। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1909 वाला के, ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इसी प्रकार मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी माना जाता है। जिसे मुस्लिम के अलग से अपना पृथक निर्वाचन दिया मिंटो, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद को नियुक्त की गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने तथा सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों में विवेचना करने, प्रस्ताव करने का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। देखिए, मिंटो अधिनियम जो है ना 1909 के भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई, ठीक है। इस एक्ट के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई। मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। यह कथन KM मुंशी का है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, यह किसने कहा था? KM मुंशी कहे थे, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ, ठीक। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा को अंत किए। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, शासन करता था, जिसे दिया हुआ है कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुई। राजा राम मोहन राय के बारे में, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 में कानून बनाकर समाप्त किया। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पितामह के रूप में विख्यात राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है। राजा राम मोहन राय, अब आधुनिक भारत के पुनर्जागरण भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएं जैसे आत्मीय सभा 1815 में स्थापना किए थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से किए थे। हिंदू कॉलेज के 1817, वेदांत कॉलेज 1825 में किए थे, ठीक है। फिर दयानंद सरस्वती किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में। बचपन का नाम दयानंद सरस्वती के था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित करवाने महत्वपूर्ण योगदान था इनको, तो इसलिए 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में मतलब समाप्त किए। पुस्तक का नाम था सोम प्रकाश, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री का है देव समाज लाहौर में संस्थापक 1827 में शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे देव समाज का, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, ठीक है। तो 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी, 1615 में, ठीक है।
यह संधि मुगल शासक जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह दोनों के बीच हुआ था। जहांगीर और अमर सिंह के बीच मेवाड़ का संधि हुआ था। कांगड़ा अभियान जहांगीर के मुख्य अभियानों में सबसे कठिन माना जाता था। कांगड़ा अभियान कांगड़ा किला जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय को काटकर जश्न मनाया था। जैसे कांगड़ा के किला जीत लिया था ना, तो जहांगीर गाय को काटकर जश्न मनाया था। जहांगीर ने दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया एवं सुलूह ए कुल की नीति जारी रखा था। कैप्टन हॉपकिंस और सर टॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त किया था। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ताजमहल बनाया गया था, उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ठीक है, तो मकराना से पत्थर आया था, जैसे ताजमहल बना था, मुमताज महल की याद में बना था। ठीक ना, जैसे ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में इसके कब्र के ऊपर करवाया था। ठीक है, शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, जिसके याद में ताजमहल आगरा में निर्माण करवाया था शाहजहां। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, ताजमहल का रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया है। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। डफरिन के है 1884 से 1888 है। ठीक है, इसका कार्यकाल 84 से 88 तक शासन किया था डफरिन। तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 के, इसी के बीच में है, तो इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 84 से 88 इसको शासनकाल था। ठीक है, इसके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1885 से 88 में हुआ था, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगला टेनेक्सी एक्ट 1885 में तथा पंजाब टेनेक्सी एक्ट 1887 तथा अवर टेनेक्सी एक्ट पारित हुआ था। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक रहल थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इनके शासनकाल में 45 से 46 में। अंग्रेज विजय हुआ था इसमें, और सिख की हार हुई थी। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। खोंड के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया था। खोंड जनजाति जो थे ना, उनको प्रचलित जो नर बलि प्रथा था उन पर रोक लगा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि का संबंध किससे है। ठीक, तो अलीनगर का संधि का संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ठीक है, अलीनगर की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। यह 1757 में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इनका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। ठीक है, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, कलाई द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, अलीनगर की संधि का फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किला
बंदी करने एवं सिक्के ढालने का अधिकार नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया।